कौन से पोस्ट ऑपरेटिव डे पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यस, तो आप कमेंट में बताएंगे ब्रेस्ट एब्डोमेन कौन से पोस्ट ऑपरेटिव डे पे होता है। यस, ब्रेस्ट एब्डोमेन कौन से पोस्ट ऑपरेटिव डे पे होता है, उसका अर्लीस्ट फीचर क्या होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पूछ रहे हैं। नाउ सर्जिकल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, टीपीएन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शॉक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, तो शॉक में एक टेबल होती है वो आप पढ़ सकते हो, उसमें जो डिस्टिंग्विश फीचर है। इसके अलावा देखते हैं सर्जिकल पोजीशन, जो ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन है वो ऑलरेडी पूछी हुई है और सब पे सेशन लिया हुआ है, इसलिए आप वो भी देख सकते हैं। यदि आपको कोई सेशन नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नीडल का नंबर, जैसे 11 नंबर नीडल है। यस, आईएनडी के लिए काम है आती है, आर्टियोटोमी के लिए काम में आती है। तो आप बताओ सूचर को कट करने के लिए कौन सा नंबर की नीडल काम में आती है। यस डॉक्टर, आपने आंसर दिया कि फिफ्थ पोस्ट ऑपरेटिव डे फीचर पेन। यस, सीरियस डिस्चार्ज। तो ब्रेस्ट एब्डोमेन किसी भी डे हो सकता है ऐसे तो, पर ज़्यादातर चांस 7 to 8 डे रहते हैं। सालमन कलर का इसमें डिस्चार्ज मिलता है। यस, वो इसकी फाइंडिंग होती है। यस, तो जितनी भी लेयर होती है एब्डोमेन की वो सारी हट जाती है, उसको ब्रेस्ट एब्डोमेन बोलते हैं। सेकेंडरी सूचरिंग करनी पड़ती है, वापस से पेशेंट को ओटी में ले जाके वापस सूचरिंग करनी पड़ती है। यस, नाउ सो ब्लेड 11 जो होती है वो आर्टरियोटोमी के लिए है, ए फर्स्ट लेटर है तो आर्टरियोटोमी के लिए होगा। इसके अलावा आईएनडी में आई भी 11 जैसा दिखता है तो 11 नंबर की हो जाएगी। सूचर को बाहर निकालने के लिए, बाहर मतलब क्या बोलोगे, 12 हिंदी में बोलते हैं ना 12, सो 12 नंबर सूचर कटिंग नीडल है। क्लियर है। नाउ सो यहाँ पे क्या टॉपिक और पूछे गए हैं ब्रेस्ट में। सो सर्जरी में जितनी भी यूनिट्स है ना, यूँ मान के चलो सबसे एक एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यदि सर्जरी में 10 या 15 क्वेश्चन आने वाले हैं तो एक क्वेश्चन तो आपको ब्रेस्ट से, एक थायराइड से, यस एक इस जीआईटी से, ऐसे मिलेगा। यस, ज़्यादा भी मिलेंगे पर एक एक तो सबसे मिलेगा, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं ब्रेस्ट सर्जरी में क्या पूछा है। जो ट्रिपल असेसमेंट होता है इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो इसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं ना, जैसे 35 साल से कम में क्या करते हैं, 40 साल के बाद में क्या करते हैं। यस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए क्या करते हैं, वो जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे मेन पार्ट इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद पूछते हैं ब्रेस्ट एब्सिस। यस, क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है। यदि आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट में लिखते हुए चल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं वो इनके जो स्कोरिंग सिस्टम है बायराइड वगैरह उन पर पूछे गए हैं। यस, आगे देखते हैं एंडोक्राइन में क्या पूछा है, थायराइड, और थायराइड में मेनली पूछे जाते हैं थायराइड नियोप्लाज्म, इसके अलावा थायराइडाइटिस, और यहाँ पे पूछा जाता है नेक स्वेलिंग के बारे में। यस, तो आपको थायराइडाइटिस और थायराइड कैंसर को ढंग से पढ़ लेना है,